प्रयागराज के महाकुंभ का सर्व प्रमुख आकर्षण लड़ाकू नागा साधु हैं। हम इस वीडियो में आपको बतलाएंगे कि कुंभ की शुरुआत कैसे हुई और इसे किन किन नदियों के किनारे आयोजित किया जाता है। लगे हाथ हम अचंभित करने वाली बात नागा साधुओं से भी बताएंगे कि क्या सचमुच नागा साधु बनने के लिए स्वयं का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। इस वीडियो को देखकर आप महाकुंभ का आभास करने लगेंगे। दोस्तों नमस्कार। संसार का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ इन दिनों प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के किनारे चल रहा है। इस पावन संगम में डुबकी लगा श्रद्धालु एवं संत जन अपने पापों के नाश एवं मोक्ष की कामना कर रहे हैं। संसार की सबसे बड़ी मानव सभा के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज प्रयागराज के महाकुंभ का सर्व प्रमुख आकर्षण लड़ाकू नागा साधु हैं, जो इस कपकपाती ठंड में पूरी तरह नग्न रहते व शरीर पर चिता की राख को लगाए रखते हैं। इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान खींचता यह महाकुंभ सचमुच अद्भुत और ट्रेंडिंग में है। प्यारे दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बतलाएंगे कि कुंभ की शुरुआत कैसे हुई और इसे किन किन नदियों के किनारे आयोजित किया जाता है। लगे हाथ हम अचंभित करने वाली बात नागा साधुओं से भी बताएंगे कि क्या सचमुच नागा साधु बनने के लिए स्वयं का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। न सिर्फ उम्मीद बल्कि यह मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखकर आप महाकुंभ का आभास करने लगेंगे। 12 वर्षों पर आयोजित होने वाला प्रयागराज का महाकुंभ आध्यात्मिक चेतना की पराकाष्ठा है, जहां 13 अखाड़े अमृत स्नान हेतु पधारे हुए हैं। 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक यानी 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में दुनिया के 60 देशों से श्रद्धालु और पर्यटक आए हैं। 2000 वर्षों से चली आ रही इस महाकुंभ परंपरा में महामंडलेश्वर वीर नागा सन्यासी और अखाड़े केंद्र बिंदु बने हुए हैं। मेले में तकरीबन 45,000 से ज्यादा सुरक्षा तैनात हैं। वहीं 12 किलोमीटर लंबा स्नान घाट बनाया गया है। संगम नोच पर प्रत्येक दिन लाखों लाख आगंतुक पूर्ण लाभ अर्जित कर रहे हैं। आत्म संयम एवं मानसिक पवित्रता के लिए लोग मेले में कल्पवास धारण करके कल्पवासी बने हुए हैं। मेथोलॉजिकल रिकॉग्निशन के देवताओं और दैत्यों द्वारा समुद्र मंथन किया गया, जिसमें एक अमृत कलश भी समुद्र से निकला। अमर होने की तीव्र चाह में दैत्य ने अमृत कलश पर अधिकार करना चाहा, पर इंद्र का पुत्र जयंत इस अमृत कलश को ले भागा। राक्षसों ने उसे दौड़ाया। इसी छीना झपटी में 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन व नासिक में कुछ बूंदें अमृत कलश से गिर पड़ी, जिस कारण से वहां महाकुंभ आयोजन की परंपरा शुरू हुई। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में गंगा, यमुना और अदिश सरस्वती के किनारे, वहीं उज्जैन में क्षिप्रा नदी, हरिद्वार में गंगा व नासिक में गोदावरी नदी के किनारे महाकुंभ का नियमित रूप से आयोजन होता है। स्वर्ग से भी कीमती अमृत कलश के लिए देवताओं और दैत्यों में 12 दिन तक संघर्ष हुआ। इसी कारण से महाकुंभ का आयोजन 12 वर्ष पर होता है। दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत में भी महाकुंभ का उल्लेख मिलता है। 1885 के प्रयागराज महाकुंभ में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। सांस्कृतिक गौरव का सिंबल महाकुंभ सचमुच में भारत की आध्यात्मिक धरोहर को विश्व मंच पर प्रस्तुत करता है। यात्रियों का राजकुमार कहे जाने वाला ह्वेन त्सांग, जिसने हर्षवर्धन द्वारा प्रयागराज में मेला व दान का वर्णन किया है, उसे भी महाकुंभ परंपरा का हिस्सा माना जाता है। आध्यात्मिकता एवं उत्साह से भरा अमृत स्नान व योद्धा नागा साधु प्रयागराज महाकुंभ के केंद्र बिंदु हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि नागा साधु बनने की मैंडेटरी शर्त है कि उस व्यक्ति को खुद का ही पिंडदान कर अपना ही अंतिम संस्कार करना पड़ता है, जो नागा साधु बनना चाहता है। हिंदू धर्म में 13 अखाड़े हैं जो 16 से 20 आयु वर्ष वाले व्यक्ति को नागा साधु बनाते हैं। मौत के डर को जीत लेने वाले नागा साधु शमशान की भस्म को अपने शरीर में हमेशा लगाए रखते हैं। थोड़ा डरावना और कौतूहल पैदा करने वाला यह नागा सन्यासी एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला के सिद्धांत पर चलते हैं। हमेशा निर्वस्त्र रहने वाले नागा सन्यासियों ने अहमद शाह अब्दाली को कड़ी टक्कर दी थी जब वह इलाहाबाद पर आक्रमण किया था। नागा साधुओं के इंपॉर्टेंस को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि
अमेरिका का हार्वर्ड विश्वविद्यालय इनके ऊपर रिसर्च कर रहा है। भारद्वाज मुनि और याज्ञवल्क ऋषि की भूमि प्रयागराज के इस महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के स्नान का अनुमान है। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पिछले शाही स्नान पर 20 क्विंटल पुष्प वर्षा की गई, जो अपने आप में अद्भुत नजारा पैदा करता है। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी यह महाकुंभ अमृत का घड़ा है। हस्तशिल्प, कपड़ा और खाद्य व्यवसाय को यह पंख लगाता है। वही होटल उद्योग एवं परिवहन के लिए उर्वरक का काम भी करता है। स्थानीय व्यापारी एवं छोटे विक्रेताओं के लिए यह महाकुंभ वरदान साबित होता है। भारत दुनिया का आध्यात्मिक हृदय है। इस फ्रेज को सिद्ध करता महाकुंभ अंग्रेजों के समय भी अहम स्थान रखता था। महाकुंभ का इंचार्ज तो इलाहाबाद का डीएम ही होता था, परंतु लंदन से एक्सपर्ट बुलाए जाते थे इसको प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए। अंग्रेजों के समय मेले में तैनाती के लिए अफसरों को स्पेशल एग्जाम पास करना होता था। भारत की संस्कृति एवं आध्यात्म का प्रतीक बना यह धार्मिक महोत्सव अच्छे एवं श्रेष्ठ समाज निर्माण के दिशा में बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर से बारंबार विनती है कि भारत की इस गौरवमयी धार्मिक चेतना को विश्व कल्याण मार्ग का सच्चा पथिक बनावें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।